नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक जरा संभल कर सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच खोलने जा रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर बैठा है, कहीं दूर अनजान लोगों के बीच, लेकिन असलियत ये है कि आपके घर के भीतर ही आपका अपना आपकी पीठ के पीछे आपके सारे राज खोलकर आपकी बर्बादी करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, वो ही अपना जिसे आप स्वयं से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वही आपकी पीठ के पीछे आपके जीवन के सारे राज दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा और आप जान पाओगे कि महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप ऐसे समय की प्रतीति आपको होती है तो उससे आप स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इस क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बन जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से महाराज जी की मर्जी अनुसार आप तक ये जानकारी अगर पहुंची है तो निसंदेह कुछ अच्छा इसमें जरूर आपके लिए होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले आपको जानना होगा कि समस्या क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका खुलासा कैसे होगा। बाबा जी कहा करते थे, अपने मन को देखो और अपने आसपास के लोगों को परखो। हर कोई वैसा नहीं है जैसा आप उसके लिए सोचते हैं, जैसा वो दिखता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुस्कुराकर आपसे बात तो करते हैं, आपका हाल भी पूछते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं वो आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये लोग आपके घर के रहस्य, आपकी कमजोरी, आपकी खुशियां, सब कुछ दूसरों को जाकर बताते हैं और धीरे धीरे आपका विश्वास, आपकी इज्जत और आपका सुख सब कुछ खोखला हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर अपने ही होते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य या फिर वो इंसान जिसे आपने खुद से भी ज्यादा प्रेम किया, जिसे आपने खुद अपने जीवन में जगह दी। अब जानते हैं महाराज जी का दृष्टिकोण इस विषय पर क्या कहता है। महाराज जी हमेशा कहते थे, दुनिया में धोखा बाहर से नहीं भीतर से ही मिलता है। अपनों के धोखे का दर्द सबसे गहरा होता है और इस विश्व की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही सबसे ज्यादा आपके हृदय को दुखाता है। बाबा जी के अनुसार जब कोई अपना ही आपकी बर्बादी की जड़ बन जाता है तो वो आपके जीवन में कर्मों का आईना लेकर आता है। वो आपको ये दिखाने आता है कि आपका विश्वास किस पर होना चाहिए और किस पर नहीं। महाराज जी कहते थे कि ऐसे लोग आपके जीवन की कसौटी होते हैं। उनके जरिए ईश्वर आपको परखते हैं कि आप सचमुच जागरूक हैं या नहीं, क्या आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं या फिर अंधविश्वास में ही जीते हैं। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही अद्भुत शिक्षा है महाराज जी की, कि सिखाने के लिए आपके अपने ही आपके काम आएंगे। आइए जानते हैं अब वो संकेत कि जो आपको इस सब से बहुत ही अद्भुत तरीके से पहचान कराएंगे। अब सवाल ये उठता है, आप ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? तो आइए बाबा की दी हुई दृष्टि से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहला संकेत है, जब आप खुश होते हैं तो ये लोग दिखावा करते हैं कि वो भी खुश हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी जलन साफ झलकती है। दूसरा है, जब आप कोई योजना बनाते हैं तो ये लोग सबसे पहले जानने के लिए प्रयासरत होते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या योजना है आपकी, और फिर वही बात दूसरों को जाकर बताते हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसी गूढ़ बात जो आप और आपका हृदय जानता है, अगर इतनी भीतर की बात समाज के सामने जाहिर हो जाए तो कैसे आपकी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। आधे जीवन तो यही समझ में नहीं आ पाता कि आपकी योजनाएं दूसरों तक पहुंची कैसे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच हैं जो आपके साथ रहकर दूसरों के लिए काम करते हैं। तीसरा संकेत है, जब आप किसी संकट में होते हैं तो ये आपके सामने सहारा तो बनते हैं, लेकिन पीछे से आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपकी बर्बादी का नजारा देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगला संकेत है, इनकी जुबान पर मिठास होती है लेकिन दिल में जहर होता है। अगला संकेत है, महाराज जी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन के रहस्य दूसरों के सामने उजागर करता हो, समझ लीजिए कि वो आपकी जड़ें काट रहा है। आइए जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि इससे सुरक्षा कैसे मिलेगी।
प्रश्न है कि आप अपनी रक्षा कैसे करें? तो याद रखिए, बाबा जी हमेशा कहते थे, जब हनुमान जी का नाम हृदय से लिया जाता है तब किसी भी छल, कपट और बर्बादी की शक्ति टिक नहीं सकती। पहला उपाय है, हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है जो आपकी रक्षा करता है। दूसरा है, जिस पर भी संदेह हो उसके सामने अपने रहस्य प्रकट ना करें। महाराज जी कहते थे, बात ही बीज होती है, जिस बीज को सही जमीन पर बोओगे वही फल देगा। तीसरा उपाय है, अपने जीवन में सत्संग, प्रार्थना और ध्यान को शामिल करें, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन अपना और कौन नकली है। चौथा है, करुणा बनाए रखें। करुणा जिस हृदय में होती है वो कभी भी छल नहीं पाता। करुणा बनाए रखें मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों से नफरत करें, बल्कि सच को जानकर दूरी बना लें। वो बुरी सोच से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उनका हृदय भी आप ही की तरफ पवित्र है। इसीलिए लोग बुरे नहीं हैं, उनके हृदय में आने वाले भाव ही उन्हें मलिन बना देते हैं। इसीलिए नफरत मन को बोझिल करती है, लेकिन सजगता आत्मा को हल्का करती है। आइए जानते हैं जीवन के कुछ उदाहरण। एक बार एक भक्त बाबा के पास आता है और महाराज जी से कहता है, बाबा जी मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे जैसे तैसे ये बात पता चली है, मेरी बातें बाहर जाकर सबको बताते हैं, मैं क्या करूं? मेरी सारी योजनाएं फलीभूत नहीं होती, मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि कोई अपना ही मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। बाबा जी ने बड़े ध्यान से उस भक्त की बात सुनी। महाराज जी अपनी वही चित परिचित मुस्कान के साथ बोले, अगर कोई तुम्हारे राज दूसरों को बता रहा है तो दो बातों पर ध्यान दो। पहली ये कि तुमने उसे वो राज बताया क्यों, और दूसरी, अब से उसे कोई राज मत बताना। बाबा जी ने कहा, जो अपने हैं वो तुम्हारे राज नहीं खोलते, और जो राज खोलता है वो अपना होता ही नहीं है। उस भक्त ने बाबा के कहे अनुसार अपने मन को संभाला और चुप रहना यानी मौन रहना शुरू किया, जो कि महाराज जी की एक शिक्षा भी है। धीरे धीरे उसके दुश्मन खुद ही सामने आ गए और उसकी रक्षा हो गई। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि जीवन में किसी से नफरत करने की बजाय सही मार्ग को, सन्मार्ग को चुनना बहुत उचित है। उससे आपका तो कल्याण होगा ही और अन्यत्र भी आपसे शिक्षित होते हैं। आइए जानते हैं कैसे महाराज जी की शिक्षाओं की गहराई में उतरना होता है। याद रखिए, जो अपना आपको धोखा दे रहा है वो दरअसल आपके ही कर्मों का परिणाम है। बाबा जी कहते थे, हर रिश्ता, हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। इसलिए घबराइए मत। ये धोखा, ये चाल, ये विश्वासघात आपको मजबूत बनाने के लिए है, आपकी तो शिक्षा है। अगर कोई आपका बुरा चाहता है तो उसकी नीयत का फल उसी को मिलेगा। आप बस अपनी नीयत और कर्म शुद्ध रखिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा कहते थे, भरोसा सिर्फ भगवान पर रखो, इंसान पर नहीं। क्योंकि आपका भरोसा कई बार टूटेगा और ज्यादातर इंसान के हाथ ही टूटेगा। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो कभी भी छल नहीं मिलेगा, ईश्वर से हमेशा प्रेम मिलेगा, ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर हमें सन्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं और वो मार्ग ईश्वर से होकर ही आता है। आइए जानते हैं महाराज जी और आगे क्या बताना चाहते हैं। आपका अपना ही आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश यदि कर रहा है, लेकिन अगर आप बाबा की शिक्षा पर चलोगे, अगर आप सजग हो जाओगे, अगर आप हनुमान जी का नाम लोगे तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। आज का संदेश यही है, सावधान रहिए, सजग रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होती है और हार हमेशा कपट और धोखे की। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।